हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेट यूनिट्स के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके थे और उसका जो गैमेट्स हम लोग बनाए थे वो गैमेट्स था स्टूडेंट माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके स्टूडेंट, आज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का। स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल डायट मीन्स द बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल और सेम प्लांट्स फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। तो उसमें होता है स्टूडेंट होता है पिस्टिल। ओके, तो स्टूडेंट जो पिस्टिल है इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। स्टिग्मा, इसके बाद से स्टूडेंट होता है स्टाइल एंड नेक्स्ट होता है ओवरी। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था ये जो स्टिग्मा होता है कि स्टिकी बॉल से स्ट्रक्चर होता है और ये प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के टिप पे सिचुएटेड होता है और काफ़ी स्टिकी नेचर का होता है जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। पॉलन ग्रेन को स्टाइल स्टूडेंट जो होता है ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, यानी पॉलन ग्रेन को टॉप टू बॉटम यानी स्टिग्मा से ओवरी तक उसको ट्रांसपोर्ट करने का हेल्प जो पार्ट करता है स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट ओवरी। ओवरी जो होता है स्टूडेंट ये एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इट इज आल्सो नोन एज ओव्यूल। ओके स्टूडेंट, ओवरी के इनसाइड एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। ओके स्टूडेंट, ये जो है प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। और मेगास्पोरेंजियम के स्टूडेंट अनदर नेम से हम लोग जानते हैं, ओव्यूल के भी नेम से हम लोग इसको जानते हैं। तो ये जो ओव्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, ओव्यूल्स होते हैं दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट एंड इट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं, फ्यूनिकल है, हाइलम है, इंट्यूबमेंट है, माइक्रोपाइल है, चलिजा है, निसिलियस है एंड एम्ब्रियो सैक है। स्टूडेंट, यहाँ पे इस फिगर को हम लोग देखेंगे, ये जो फिगर है स्टूडेंट ये लोकेटेड होता है कहाँ पे, इनसाइड द ओवरी एंड इट इज आल्सो नोन एज ओव्यूल। ओके स्टूडेंट, ध्यान से आप लोग देखेंगे क्योंकि एक एक स्टेप को अगर हम अच्छे से नहीं समझेंगे तो पूरी प्रोसेस हमको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमने ये बताया कि जो प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टूडेंट वो पिस्टिल है एंड पिस्टिल इज कंसिस्ट ऑफ द 3 कंपोनेंट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जो ओवरी होता है स्टूडेंट ये प्लांट के जो नीचे जो ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। अब स्टूडेंट जो ओवरी है, यहाँ पे जो ओवरी है स्टूडेंट, ओवरी के इनसाइड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। ओके स्टूडेंट, मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल ये सेम एक ही नेम को हम लोग बोलते हैं। ओके, और ये लोकेटेड होता है इनसाइड द ओवरी। अब हम लोग स्टूडेंट देखेंगे कि जो ओव्यूल्स होता है ये कंपोज होता है फॉलोइंग स्ट्रक्चर से। कौन कौन सा इसमें स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये आपका है फ्यूनिकल है, हाइलम है, इंट्यूबमेंट है, माइक्रोपाइल है, चलिजा है, निसिलियस है एंड एम्ब्रियो सैक। अब वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूनिकल, हाइलम, इंट्यूबमेंट, माइक्रोपाइल, चलिजा एंड निसिलियस एंड एम्ब्रियो सैक। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट इसके एक पार्ट होता है जिसको स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं चलिजा। क्या कहते हैं हम लोग, चलिजा कहते हैं। एंड माइक्रोपाइल जो होता है स्टूडेंट, माइक्रोपाइल जो होता है ये एक आउटर ओपनिंग होता है ओव्यूल का जिसके थ्रू जो मेल गैमेट्स होता है, मेल गैमेट्स दैट मींस माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके स्टूडेंट, माइक्रोस्पोरेंजियम थ्रू द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे स्टूडेंट लैंड करता है, ये स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर हमने देखा है। इस स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये स्टिग्मा है एंड दिस पार्ट इज द स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। स्टिग्मा
and this is style and this is ovary. ओके, तो स्टूडेंट जो स्टिग्मा होता है ये कब सेट स्ट्रक्चर होता है, स्टिकी नेचर का होता है और इसका फंक्शन होता है पॉलन ग्रेन को रिसीव करना. ओके, जो पॉलन ग्रेन होता है वो मेल गैमेटोफाइट होते हैं, तो यहाँ से वो रिसीव करेगा. रिसीव करने के बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके इनसाइड जो पॉलन ग्रेन होते हैं स्टूडेंट वो नरिशमेंट कंज्यूम करके और एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं. पॉलन ट्यूब का यहाँ से वो फॉर्मेशन करते हैं और ये पॉलन ट्यूब जाकर एंटर करता है कहाँ पे, ओवरी के ओव्यूल पार्ट के किस पार्ट से, माइक्रोपाइल से. तो जो माइक्रोपाइल होता है स्टूडेंट दैट इज द आउटर मोस्ट ओपनिंग, इट हेल्प टू रीच द पॉलन ग्रेन द स्टिग्मा टू इम्प्रूव, या कह सकते हैं कि स्टिग्मा टू इनसाइड द ओव्यूल. ओके, अब एक चीज यहाँ पे स्टूडेंट आपको देखना है कि यहाँ पे इंट्यूगमेंट है या हम लोग एक और पार्ट्स हम लोग बता सकते हैं हाइलम. हाइलम जो होता है स्टूडेंट इसको अगर एक्सप्रेस करना होगा हम लोग तो ये बताएंगे कि जो हाइलम होते हैं जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल. ये जो है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का ये क्या होता है स्टूडेंट, जंक्शन होते हैं. ठीक है, तो दोनों को जोड़ने का काम करते हैं कौन, हाइलम करता है. एंड इंट्यूगमेंट जो होता है स्टूडेंट ये जो है ओव्यूल्स को चारों ओर से क्या करता है, सराउंडेड करता है और इसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. प्रोटेक्टिव लेयरिंग होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू लेयर. आउटर लेयर is also known as outer इंट्यूगमेंट एंड इनर लेयर इज also known as the inner इंट्यूगमेंट. स्टूडेंट एक चीज और आपको यहाँ पे हम बता दें जो काफी इंपॉर्टेंट भी है. इन फ्यूचर में चलकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो है सीड का फॉर्मेशन होगा, तो इन दिस पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स टू फॉर्म different type of the components of the fruits after fertilization. कैसे, तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि इन फ्यूचर में चल के जो ओव्यूल होता है स्टूडेंट, ओव्यूल ना तो आप लोग साइड में कहीं नोट भी कर लेंगे इससे, जो ओव्यूल होगा वो फ्यूचर में चल के फ्यूचर में स्टूडेंट ओव्यूल जो होगा, ओव्यूल ये फ्यूचर में चल के सीड का फॉर्मेशन करता है ना. अगर आपसे पूछा जाए कि सीड का फॉर्मेशन किससे होता है तो आप क्या बताएंगे, ओव्यूल से होता है. नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम लोग बताएंगे ओवरी. ओवरी जो है ये इन फ्यूचर चल के फ्रूट्स का फॉर्मेशन करती है स्टूडेंट. इसका फॉर्मेशन करेगी फ्रूट्स का. नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे कि जो ओवरी वाल होता है, ओवरी वाल जिससे ओवरी जो है कवर्ड होती है, ये वाल जो है इन फ्यूचर चलकर फॉर्म करता है पेरिकार्प. पेरिकार्प आपको पता है स्टूडेंट, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि जो पेरिकार्प होता है वो फ्रूट जो होते हैं उनके एक आउटर कवरिंग होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प कहते हैं. इन फ्यूचर में चल के स्टूडेंट जो इंट्यूगमेंट होते हैं, इंट्यूगमेंट स्टूडेंट ये इंट्यूगमेंट जो है ये आगे जाएंगे और आगे चलकर जो है ये फॉर्म करते हैं. ये दो तरह का इंट्यूगमेंट तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक आउटर होता है और एक इनर होता है. मान लीजिए स्टूडेंट ये इनर है एंड दिस इज द आउटर इंट्यूगमेंट. तो जो इनर इंट्यूगमेंट होता है ये फ्यूचर में चल के स्टूडेंट टैगमेंट का फॉर्मेशन करता है. टैगमेंट, अब आप कहेंगे कि टैगमेंट क्या है, तो स्टूडेंट ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा जो सीड होते हैं, सीड की जो है ये कवरिंग होती है, जो बाहरी कवरिंग होती है, जो इनर वाली कवरिंग होती है उसको हम लोग टैगमेंट बोलेंगे, और जो आउटर कवरिंग होती है स्टूडेंट उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टा. What is this? Testa. So testa is made up of outer integument and tegmen is made up of the inner integument. Okay student, तो ये जो है स्ट्रक्चर होता है किसका है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद की जो प्रोसेस होती है उसका. इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ ओव्यूल्स होता है, इट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट. यहाँ पे स्टूडेंट आपका नेक्स्ट पार्ट है
न्यूसेलुलस, इसमें हम लोग ये बताएंगे न्यूसेलुलस जो होता है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्पेसियस पार्ट होता है जहाँ पे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए प्लांट में क्या करते हैं, अबाउंडेंट अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट होते हैं, फूड होते हैं, स्टोर करते हैं ताकि इन फ्यूचर में जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट, तो एम्ब्रियो जब फॉर्म्ड होगा तो इट हैज रिक्वायर्ड टू द लॉट ऑफ एनर्जी टू डिवाइडिंग द सेल्स को डिवाइड होने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से उसको मिलेगा, न्यूसेलुलस से। ओके स्टूडेंट, न्यूसेलस जो है इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा और ये न्यूसेलस जो होता है ये एक स्टोरेज कह सकते हैं, अबाउंडेंट एनर्जी स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद से स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट होता है एम्ब्रियो। ओके, तो जो एम्ब्रियो होता है स्टूडेंट, एम्ब्रियो को अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो एम्ब्रियो जो होता है ये लोकेटेड होता है फीमेल गैमेटोफाइट के न्यूसेलस के इनसाइड ये प्रेजेंट होता है और न्यूसेलस से एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे अबाउंडेंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट है, वहाँ से न्यूट्रिएंट इनटेक करके वहाँ की जो सेल्स होती हैं रिपीटेडली डिवाइड करती हैं और डिवाइड करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो का फॉर्म करती हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका जो टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम ये खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस। चलिए आइए देखते हैं हम लोग उसको। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट आप लोगों का मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओके स्टूडेंट, मेगा स्पोरोजेनेसिस नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ए टू वर्ड मेगा प्लस स्पोरोजेनेसिस। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं इन अदर वर्ड द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स मेगा स्पोर इज आल्सो नोन एज द मेगा स्पोरोजेनेसिस। यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस जो होता है ये एक फीमेल गैमेट्स हैप्लॉइड गैमेट्स के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। बट हाउ कैन इट बी फॉर्म, तो यहाँ पे स्टूडेंट होता है एमएमसी। एमएमसी का मतलब होता है मेगा स्पोर मदर सेल। ओके स्टूडेंट, मेगा स्पोर जो मदर सेल्स होती हैं ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है ना, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर 2n होता है और इसके अंदर जो है स्टूडेंट सेल डिवीजन होता है और ये ट्रांसवर्सली सेल डिवाइड करके ये जो सेल है स्टूडेंट, ये सेल है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड हो गया। ये सेल्स जो है स्टूडेंट यहाँ पे सेल है और यहाँ अमाउंट में न्यूट्रिएंट है। ये सेल जो है ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा, ट्रांसवर्सली मतलब ऐसे, ठीक है, ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा और डिवाइड होकर स्टूडेंट ये फर्स्टली 2 सेल्स का फॉर्मेशन करता है। कितने सेल्स बनाता है स्टूडेंट, 2 सेल्स का फॉर्मेशन करता है। इस 2 सेल्स स्ट्रक्चर को स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं डायोड। डायोड हम कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, डायोड मतलब 2 सेल स्ट्रक्चर। ओके, फिर ये फ्यूचर में चल के ये दोनों में फिर से वंस अगेन माइटोसिस होता है, यानी एक 1 सेल 2 सेल में कन्वर्ट हुई, फिर 2 सेल नेक्स्ट टाइम फिर होगा इसमें माइटोसिस। तो ये जो है फॉर्म करेगी टोटल 4 सेल्स का फॉर्मेशन करता है स्टूडेंट। देख रहे हैं 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ और ये 4 के 4 जो है क्या है, हैप्लॉइड एन सेल है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि 4 जो है मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, वहाँ पे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण 3 जो सेल होती है स्टूडेंट डिजेनरेट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहाँ टोटल प्रॉफिट कितने सेल का हुआ, 1 सेल का हुआ। अब ये 1 सेल स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम में हम लोग जाएंगे, ये 1 सेल जो होती हैं ये आगे चलकर जो है फॉर्म करती है मेगा गैमेटोजेनेसिस।
यानी मेगा गैमेटोजेनेसिस, डैट मीन्स मेगा गैमेट्स के फॉर्म होने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो मेगा गैमेटोजेनेसिस स्टूडेंट फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मेगा गैमेटोजेनेसिस में स्टूडेंट ये वाला जो सेल है, ये सेल इन फ्यूचर चल के डिवाइड होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा इसमें, माइटोसिस सेल डिवीजन यानी वन सेल से टू सेल फॉर्म होंगे, फिर वंस अगेन स्टूडेंट एक बार और होगा इसमें माइटोसिस, तो 2 से कितने बनेंगे, 4 सेल का फॉर्मेशन होगा, 4 सेल, वंस अगेन इसमें फिर से माइटोसिस होगा स्टूडेंट, तो टोटल 4 सेल और फॉर्म 2, जितने 4 सेल है तो 1 सेल कैपेबल टू फॉर्म द 2 सेल, तो 4 सेल से टोटल 8 सेल का फॉर्मेशन होगा। देख रहे हैं ये 8 सेल्स बन गए। अब ये 8 सेल्स जो होते हैं, ये जो ओवरी होता है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल्स के इनसाइड में जो एम्ब्रियो सैक होता है स्टूडेंट, उस एम्ब्रियो सैक में ये जो आपके 4 हैप्लॉइड सेल्स होते हैं रीअरेंज होकर, है ना, रीअरेंज होंगे और रीअरेंज होकर डिफरेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, तो देखेंगे आप लोग स्टूडेंट कैसे कर रहे हैं, कैसे फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ का हो जाएगा स्टूडेंट एंटीपोडल्स, ये हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, एंड ये जो स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका फिलिफॉर्म ऑपरेटस या सिनग्रिड्स, सिनग्रिड्स, और ये स्टूडेंट हो जाएगा आपका फिलिफॉर्म ऑपरेटस, फिलिफॉर्म ऑपरेटस। ओके, ये आपके बुक के फिगर में, एनसीईआरटी में फिगर में ही ऑलरेडी दे रखा है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 8 सेल है रीअरेंज होकर डिफरेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। 3 सेल्स यहाँ पे कंबाइन होकर स्टूडेंट क्या बनाया, एंटीपोडल्स बनाया। 2 सेल यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन किया। 3 सेल्स यहाँ पे स्टूडेंट फिलिफॉर्म ऑपरेटस या सिनग्रिड्स का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज, यहाँ पे टोटल 8 सेल है। हाउ मेनी सेल? 8 सेल। बट 8 सेल तो है स्टूडेंट, यहाँ पे 8 सेल है, बट इनका जो न्यूक्लियस है वो 7 है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये जो सेल है स्टूडेंट ये आपस में फ्यूज हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं 8 सेल बट न्यूक्लियस 7 न्यूक्लियस एंड 8 सेल स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट, 7 न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल। ओके, 7 सेल है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये स्टूडेंट ये फ्यूज हो जाता है आपस में आकर, ये ठीक है। तो 7 हो गया, बट सबका न्यूक्लियस क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस 2 3 3 2 यहाँ पे 5 और 5 और 3 कितना हुआ 8। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कह सकते हैं कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। आई होप डेट आप लोग को ये पूरी प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन राइज कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पॉलिनेशन। हमने मेल फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कर दिया, हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्म कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक यहाँ पे पूछा जाता है स्टूडेंट, जो नीट से रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है कि जब फॉर्मेशन होता है मेगा गैमेटोजेनेसिस का, तो उसमें
हाउ मेनी टाइम्स आर मियोसिस एंड हाउ मेनी टाइम्स ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। तो आप सीधे सीधे बताएंगे, नोट्स भी कर लीजिए आप लोग। मियोसिस स्टूडेंट 2 टाइम्स होता है। कितने टाइम्स होता है? मियोसिस 2 टाइम्स होता है, यानी 2 बार होता है। एंड माइटोसिस स्टूडेंट 3 टाइम्स होता है, यानी 3 बार होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है, मे भी चांसेस है कि वो नीट वगैरह के क्वेश्चन में आ सके। थैंक यू स्टूडेंट।